अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं इंशाअल्लाह आपको ये बताना चाहूँगा कि एक आम जो फेस फेलियर होती है, रिले होती है, इसको इस्तेमाल करके अपनी जो मोटर 3 फेज़ लगी होती है उसको जलने से हम कैसे बचा सकते हैं। बहुत ही इसका आसान तरीक़ेकार है, बिल्कुल ईज़ी मेथड है इसका। तो वीडियो इंशाल्लाह पूरी देखिएगा ताकि आपको बात की पूरी समझ आ जाए। तो जी दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ सिंपल देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले तो हमें ये L1 L2 L3 नज़र आता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर नीचे आ जाएँ तो ये जनाब हमारे पास 18 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 28 नंबर और 25 नंबर, 26 नंबर ये पॉइंट होते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद इसकी साइड पे ये जनाब डायग्राम बनी होती है। ये इसका RM4TR32 इसका मॉडल है और ये टेली मैकेनिक की ये कंपनी है जिसने ये फेस फेलियर रिले बनाई हुई है, ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद अगर इसका ये हम ग्लास ओपन कर लेते हैं तो इस पर हमें कुछ ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये जो 3 लाइटें नज़र आ रही हैं, जब ये इनमें से कोई भी लाइट चली होगी या तीनों चली होंगी तो इसका मतलब है हमारी रिले ये ख़राब हो चुकी है, ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद ये हमारी इसमें से एक ये नाब आपको नज़र आ रही होगी, इससे हम इसकी ये सेटिंग कर सकते हैं। मतलब इस पे हमने वोल्टेज सेट करने होते हैं जो हाईएस्ट वोल्ट होते हैं। तो ये हमने जनाब 480 वोल्ट पे सेट की होती है। इससे ज़्यादा अगर वोल्ट आएंगे तो ये काम नहीं करेगी। उसके बाद जनाब ये इसके जो लोअर वोल्टेज होते हैं जो, तो ये हमने तकरीबन कम से कम सेट करने होते हैं। जिस तरह ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये मैंने 300 पे सेट किया हुआ है इसको। उसके बाद ये जो फंक्शन पे आते हैं, तो फंक्शन पे जब आएंगे तो इस पे ये जो डायग्राम होगी ये हमने रखनी है सामने, ठीक है। एक तो ये होती, अगर इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये आ जाएगी, इस तरह नज़र आए में बीच में आएगा कुछ इसका जो फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको वापस घुमाएंगे तो हमें वापस उसी पॉइंट पे आना होगा। और ये इसकी इस पे डायग्राम भी बनी हुई है, ये वाली चीज़ें जो नज़र आ रही हैं आपको। तो हमने जो इसकी सेटिंग की हुई है इस पॉइंट पे की हुई है, ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद जनाब अगर आप नीचे आ जाते हैं तो डिले टाइम आपने इसको बिल्कुल नहीं देना। डिले टाइम अगर देंगे तो फ़र्ज़ करते हैं अगर फेज़ हमारा फेल हो गया है या फेज़ हमारा मिस हो गया है तो डिले हमने दिया होगा, तो डिले देने का नुकसान ये होगा कि हमारी मोटर इतनी देर में तो जल जाएगी। तो लिहाजा आपने इसको डिले वगैरह कुछ नहीं देना। और दूसरा, इसकी सही जो नज़र आने की ऑप्शन होती है, ये वाली और ये वाली दोनों एलईडी चलती होंगी जब ये सही वर्किंग करेगी अपना, ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं, ये 25 नंबर इसका जो है पॉइंट ये कॉमन होता है और जो 15 नंबर है ये कॉमन होता है। और बाकी नॉर्मल जो हालत में है ये 26 और 25 ये क्लोज़ पॉइंट है अभी इस वक्त, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब अगर आप 15 और 16 ये क्लोज़ पॉइंट है, 25 और 28 ओपन है और 15 और 18 ये हैं जनाब ओपन, ठीक होगा। तो ये चीज़ हमें डायग्राम से भी नज़र आ जाती है, अगर आपको वाज़े नज़र आ रहा हो तो। ये जो इसकी डायग्राम बनी हुई है ये देखें, 16 नंबर और 15 नंबर ये फ़िलहाल क्लोज़ हैं, ठीक होगा। उसके बाद ये 18 और 15 ओपन हैं। उसके बाद अगर आप इधर आ जाएँ, 26 और 25 क्लोज़ हैं और 28 और 15 25 आपस में ओपन हैं। तो इसी तरह ये भी हमें ये जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये इसी तरह हैं, ठीक हो गया। तो मज़ीद इसके मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ कि आया कि हमारा जैसे ही कोई फेज़ मिस होगा, फेज़ ब्रेक होगा, ये फेज़ नहीं हमारा आ रहा होगा तो रिले हमारा मतलब प्रॉपर काम करती भी है या नहीं करती। तो चलते हैं दोस्तों इसको कनेक्शन की तरफ। तो बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार है कनेक्शन करने का। कनेक्शन करने के लिए मैंने एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर रखा हुआ है, इस पर हम लगाएंगे एक बल्ब। और ये हमने 3 फेज़ सप्लाई ली हुई है, एक हम मतलब 3 पोल ब्रेकर लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए लिया ताकि हमें सप्लाई बंद करके हम अपना काम कर सकें। और आपने भी जब भी कोई काम करना है सप्लाई आपने बंद रखनी है, क्योंकि सेफ्टी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जी दोस्तों, कनेक्शन मैंने कर लिए हुए हैं, तो बस आपको ज़रा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर लेता हूँ ताकि आपको इस के बारे में सही समझ आ जाए कि मैंने कनेक्शन कैसे कैसे किए हैं। ये हमारी 3 जो आई हैं ये हमारी मेन सप्लाई आई है, ठीक हो गया। इससे फिर हमने आउट 3 फेज़ लिए हैं,
ये वाले जो 3 फेज़ लेके हमने इसको दिए हैं, जो हमारा फेज़ फेलियर है 1 2 3, ठीक होगा दोस्तों। और उसके बाद एक फेज़ हमने जो दिया है इसके ये वाले कॉमन पॉइंट को दे दिया है 25 वाले पॉइंट पे, ठीक हो गया। ये वाला ये हमने इधर से उठाया, आउट से उठा के हमने ये वाला इस पॉइंट पे दे दिया है। और ये वाली जो हमारे पास है ये 28 नंबर पे इसकी आउट हमने उठाई है, ठीक है। आउट उठा के हमने मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की कॉइल पे दे दी है, ठीक होगा दोस्तों। कॉइल पे दे के हमने ये वाला फेज़ ऊपर ले लिया, ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद जो इधर से जब ये बैठेगा तो ये वाला फेज़ हमारा आ जाएगा डायरेक्ट बल्ब के पास, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो एक बल्ब की तार होगी हमने ये लगा दी इसकी कॉइल के ऊपर, ठीक हो गया। न्यूट्रल वाली वायर, जो ये वाली न्यूट्रल वाली थी, ये हमने इसकी दूसरे पॉइंट पे, कॉइल के दूसरे पॉइंट पे लगा दी। तो मेन हमारी जो होगी न्यूट्रल वो पीछे से डायरेक्ट आ जाएगी बोर्ड से। तो फेज़ हमने इसके जो फेज़ फेलियर है इसके आउटपुट से हमने निकाल के इस पॉइंट इस कॉइल पे दे दिया। जब इस कॉइल को हमने देंगे सप्लाई तो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर हमारा बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा तो फिर हमारी इधर की आउटपुट इधर आ जाएगी। तो जैसे ही हम ये ऑन करेंगे तो आपके सामने ये इंशाल्लाह बल्ब ऑन हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसका फिर एक फेज़ ड्रॉप करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। एक तो जो इसकी रेड लाइटें होंगी ये जल जाएंगी, और दूसरा ये जो हमें आउटपुट देगा फेज़ फेलियर, ये हमें आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि जो अभी पॉइंट इसके ऑन होने के बाद क्लोज़ हो जाएंगे तो जैसे ही फेज़ हमारा मिस हो जाएगा तो उसके जो पॉइंट क्लोज़ होंगे वो ओपन हो जाएगा, लिहाजा हमारी सप्लाई आउट आना हम बंद हो जाएगी। तो इस तरह हमें जो भी मोटर को सप्लाई दी होगी कंट्रोलिंग करके, तो उस तरह हमारी फिर मोटर फेज़ फेल होने से या बाज़ दफ़ा फेज़ डिम हो जाता है, लिंक एक ओपन हो जाता है, तो बाज़ तो पता ही नहीं चलता कि जनाब हमारा फेज़ डिम हुआ है, तो इस वजह से हमारी मोटर जल जाती हैं। तो बाज़ दफ़ा फिर यही कहते हैं जी फेज़ डिम हुआ था इसलिए मोटर जल गई, फ़लाँ चीज़ जल गई। तो इसलिए इस मकसद के लिए ये फेज़ फेलियर बनाई गई है। जब तक 3 फेज़ नहीं आएंगे तो ये अपनी आउटपुट नहीं निकालेगी। तो चले मैं आपको सप्लाई दे के चेक करवा देता हूँ। जी दोस्तों, सप्लाई मैंने ऑन कर दिया। अब इसका ब्रेकर भी ऑन करते हैं। जी ये देखें, अब ये वाले दोनों पॉइंट जो थे हमारे पास इस पे सप्लाई आना शुरू हो गई है, ठीक हो गया। ये वाला क्लोज पॉइंट हो गया, तो क्लोज जैसे ही होगा तो ये वाले पॉइंट पे सप्लाई आएगी, और इधर सप्लाई जब आएगी तो ये हमने दे दी है इसकी कॉइल के ऊपर। जब कॉइल के ऊपर दे दी है तो फिर ये हमें आउटपुट मिल जाएगी। आउटपुट मिलेगी तो हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं एक फेज़ ब्रेक करके देखता हूँ आया कि हमारा बल्ब चलता है या नहीं चलता। तो मैं इधर से एक फेज़ आउट कर लेता हूँ। जी दोस्तों, ये चेक करें, अभी फेज़ फेलियर के ऊपर ये रेड लाइट चल गई हैं, तो हमारा बल्ब भी बंद हो गया। मैंने एक फेज़ पीछे से ड्रॉप किया है, मतलब एक फेज़ की वायर मैंने निकाल दी है, ठीक हो गया। तो जैसे ही इसको हम वापस लगाएंगे तो हमारा बल्ब फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही 3 फेज़ पूरे हो जाएंगे ये हमारा प्रॉपर जो फेज़ फेलियर होगा काम करना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।